Greetings in the precious and wonderful name of our Lord Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ Namaste. और नमस्कार। May God bless you. और प्रभु आपको आशीष दे। And God is good. और प्रभु अच्छा है। And today I am going to talk about darkness and light. और आज मैं अंधकार और ज्योति के विषय में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। Darkness is painful. और अंधकार बहुत दर्दनाक है। But light, we always liked light. लेकिन हम ज्योति के विषय में देखते हैं और हम ज्योति को हमेशा चाहते हैं। Amen. आमीन। Nobody likes darkness. और कोई भी ऐसा व्यक्ति अंधकार को पसंद नहीं करता। Many people's life are in darkness. और बहुत से लोग वहाँ पर अंधकार में रहते हैं। Even though your eyes may be right, in darkness you won't find the way, find the path. हो सकता है आपके आंख सही हो या आपको सब कुछ दिख रहा हो, लेकिन अंधकार में आप कुछ कुछ चीजों को नहीं प्राप्त कर सकते। You may not see any pitfalls or anything what is in your friend. लेकिन जब आप अंधकार में रहोगे तो आप अपने मित्र को या किसी को भी नहीं देख सकते। And the Satan is the reason for sin, and sin is the reason for darkness. और वही जो शैतान वो पाप का कारण है और पाप हमें अंधकार में ले चलता है। Satan makes many people to live in darkness, to live in unexpected condition. और शैतान यही चाहता है और बहुत से लोगों को अंधकार में ले चलता है। People who are in darkness, they are not sure of their life, they are not sure about their future. और जो लोग अंधकार में चल रहे हैं वे अपने भविष्य के विषय में वे कुछ भी नहीं जानते हैं या वे अपने भविष्य में निश्चित नहीं है। And I want to read a portion from Isaiah chapter 9 verse 2. और मैं आपके लिए कुछ वचन को पढ़ना चाहूंगा। यशायाह की पुस्तक अध्याय 9 वचन 2। And he is going to read in Hindi. और मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में चले जा रहे थे उन पर ज्योति चमकी। This darkness gives you pain, और यह अंधकार आपको दर्द देता है। gives you dukh or sorrow. वो यह अंधकार आपको तकलीफ और दुख को देता है। This sorrow and this pain, everything, that is a reason for darkness. और यह दुख और तकलीफ यह अंधकार का एक कारण है। Because of this darkness, many people are having fear. और इस अंधकार के चलते हुए बहुत से लोगों के पास में डर रहता है। Even grown-up adults, they are afraid to go into the darkness. और यहाँ तक के वो जवान व्यक्ति या लड़के बच्चे लोग भी वो अंधकार में जाने से डरते हैं। They are afraid of dark situation in their life. वो अंधकार से भरी हुई परिस्थिति को देखकर वे डरते हैं। And you may be in the same situation. हो सकता है आप भी उस परिस्थिति में हो। You are afraid of your future and thinking that everything is dark around you. हो सकता है आप भी सोच रहे होंगे अपने भविष्य के विषय में कि हर एक चारों तरफ आपका वो अंधकार फैला हुआ है। You don't hear from God. You don't know what is going to happen in your future. आप वचन को नहीं सुनते तो आपको यह जानना है कि आपका भविष्य कैसे होने जा रहा है। That means that you are in darkness. आप मतलब अंधकार में है। And if you are in darkness, you won't find the way, and you will be in a life of uncertainty. और आप अंधकार में जब रहोगे तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं पहचान पाओगे और आप हमेशा अंधकार में ही रहोगे। Psalmist David says, even though I walk in the valley of death or valley of darkness, I fear no evil. और वहां पर दाऊद राजा इस प्रकार से कहता है, यदि मैं घोर भरी हुई अंधकार की तराई से होकर भी चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। And a man, he had a vision. एक व्यक्ति के पास में एक दर्शन था। He was in a dark cave. और वह उस अंधकार से गुफा में था। And in that cave, there was totally dark. He could not see anything. और वह उस गुफा में था और वह कुछ भी नहीं देख सक रहा था। And his eyes could not see anything. और उसकी आंख से कुछ भी वह देख नहीं पा रहा था। And when his eyes became familiar or adjusted to the darkness, और जब उसके आंखें वो उस जगह से परिचित हुए, and he saw a small light coming from far. और उसने देखा कि बहुत दूर से एक छोटा सा प्रकाश या ज्योति उसका दिखाई दे रहा है। And slowly he moved
seeing that small ray of light, और वह एक छोटी सी ज्योति की किरण को देखकर वह आगे बढ़ने लगा। then he went, he fell few times and he hit himself few times, but he focused his mind and he was going, looking at the small streak of light coming from far. और कुछ समय उसको थोड़ा बहुत चोट लगा, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को केवल उस किरण की ओर बढ़ने का सोचा और वो बढ़ते गया। And he knew there's a way out of that dark cave. और वह उसमें समझ गया कि मुझे रास्ता मिल गया कि मैं इसी ज्योति के इस किरण के द्वारा ही मैं बाहर निकल And सकता you हूँ। may be in the same situation in your life. और हो सकता है कि आप भी इस परिस्थिति में होंगे। There's hope. वहां पर आशा है And the ray of hope is coming. और आशा की किरण आ रहा है, And that is Jesus. वह यीशु मसीह है, That's the only hope. वह एक आशा है। You can go through your life and face every problem if you believe and if you look at Jesus. यदि आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और उससे आशीष को प्राप्त कर And सकते हैं। Jesus said, I am the light of the world. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूँ। Amen. When light comes, the darkness go away. और जब ज्योति आती है तो अंधकार दूर चले जाता है। For example, if there is darkness in the room, if there is a small candle lit, you cannot find any darkness, it will go away because the light has come. उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं एक कमरा होता है, वहां पर पूरा अंधकार से भरा हुआ है। यदि हम एक ठो कैंडल को लगाते हैं या मोमबत्ती को जलाते हैं तो वहां पर पूरा कमरा प्रकाश से भर जाता है। That the same thing will happen in your life. और वही चीजें आपके जीवन में होगा। Your life is full of darkness. और आपका जीवन यदि अंधकार से भरा हुआ है, Maybe because of sin, maybe because of bad habits, maybe because of unbelief, हो सकता है पाप के द्वारा, अविश्वास के द्वारा, and because of all the things that you have done. और जो चीजें आपने किए हो उसके द्वारा। But there is a hope in Jesus, लेकिन यीशु में एक आशा है, and He is the light. वह ज्योति है। And look at the light and go to Him. और ज्योति की ओर देखे और उसके पीछे चले। Come. आइए, Jesus is waiting for you. यीशु मसीह आपको प्रतीक्षा कर रहे हैं। He will change all your darkness. वह आपके अंधकार को बदल देंगे। In your home, maybe there is darkness in your home. हो सकता है आपके घर में वो अंधकार होगा। Because of black magic, because of things of the devil, the darkness is filling your home. हो सकता है जादू टोना का विषय में वो या वो बुरी बातों के विषय में वहां पर हो सकता है। But when Jesus comes, there will be light in your family, in your home. There will be joy and happiness in your family. लेकिन जब यीशु मसीह आपके परिवार, आपके जीवन में आते हैं तो वहां पर ज्योति होता है। Amen. He is the light. आमीन, वह ज्योति है। Amen. He removes every darkness. आमीन, वह हर एक वो अंधकार को दूर करता है। When Jesus comes to your life, in your family, all the devilish things, all the things of the devil, Satan, magic, it will all go away. और जब यीशु मसीह आपके घर में आएंगे, आपके जीवन में आएंगे, हर एक दुष्ट शक्ति दूर हो जाएगी, हर एक अंधकार की शक्ति दूर हो जाएंगी। And throw away all the things of the devil, all the things of the black magic or other worship, and invite Jesus into your life, invite Jesus into your home. हर एक वो दुष्टता की बातें, हर एक दुष्टता की वो चीजें, हर एक अंधकार की चीजें आप निकाल दीजिए और प्रभु को स्वागत कीजिए। In the first letter of John, chapter 2, verse 8. और पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 8 मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 8, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। Amen. आमीन। अंधकार चलता है और ज्योति आता है। अंधेरा जाता है और ज्योति आता है। Amen. Hallelujah. आमीन, Say हालेलुया। hallelujah. और मेरे साथ में कहे हालेलुया। When the light that is Jesus come, then there will be no darkness of the devil or sin or Satan. और जब यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में आता है, वो ज्योति आती है तो अंधकार आपके जीवन से दूर चले जाता है। Jesus will shine upon you. और यीशु मसीह आप पर वो ज्योति चमकाएगा। Jesus will shine upon your family, your business, your job, your children.
every area of your life. यीशु मसीह वो आपके परिवार को चमकाएगा, आपके काम को, आपके धंधा को, हर एक बातों में प्रभु आपको संभालेगा और वो ज्योति को In चमकाएगा। Malachi chapter 4 verse 2, और मलाकी अध्याय 4 वचन 2 it says, in your life the sun is going to shine. और वहां पर इस प्रकार से बोलता है, जैसा सूरज ज्योति को चमकाता है वैसे ही आपके जीवन में वो सूरज चमकेगा। Yes, I want to say the sun, that is Son Jesus Christ, Son of God, is going to shine upon you. और मुझे बताने दे, वह परमेश्वर का पुत्र वह आपके ऊपर चमकने जा रहा है। You may be wondering when my light is going to come. When is the new day is going to come? हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि मेरा ज्योति, मेरा प्रकाश कब आने जा रहा है। And in the book of Psalms chapter 30, और भजन संहिता अध्याय 30 verse 7, it says, the darkness or the night has gone and the new day or the light has started shining. और वचन 7 और 8 इस प्रकार से बोलता है, अंधकार जा रहा है और नया दिन, नया शुरुआत आ रही है। रात जाता है और सुबह आता है। Night has gone and morning has come. Amen. Amen. Night has gone. Or night means all the crying, weeping, and a night means all the unsureness. और नाइट का अर्थ इस प्रकार से है, अंधकार, हर एक रोना, हर एक निराशा, हर एक परेशानी वो आपके जीवन से जाता है। In the night you will be worried. You can't sleep thinking what is going to happen in the morning. रात में आप यह सोचते होंगे कि क्या होने जा रहा है, आप बराबर आराम भी नहीं कर पाते हैं चिंता के सोच कर। Weeping in the night. और रात में आप हो सकता है रोते होंगे। But in the new day, new beginning, God is saying there is going to be a new beginning in your life. वहां पर यदि आप देखते हैं फिर नए दिन में नया शुरुआत होता है। Amen. New ways are going to open. और नया रास्ता आपके लिए खुलने जा रहा है। It's a new day with new hope and opportunities. और नया आशा और नया मौका आपको मिलने जा रहा है। And the new day, new beginning is going to come, and there will be rejoicing, happiness in a new day in your life. और जैसा नए दिन में वह आनंद आपके जीवन में आने जा रहा है। All the darkness have gone away. हर एक अंधकार आपके जीवन से जा रहा है। And the Son of God, He is the sun, He is the bright sun, and He will shine upon you. वह परमेश्वर का पुत्र है, वह पुत्र आपके जीवन में चमकने जा रहा है। Dear brother, dear sister, dear son and daughter, your light has come. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे बेटा और बेटियों, आपका ज्योति आने जा रहा है। And in Isaiah chapter 60 verse 1, और यशाया अध्याय 60 वचन 1 it says, your light has come. और वहां पर कहता है कि आपका प्रकाश आ गया है। And I am saying to you, your light has come. और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका प्रकाश आ गया है। Your light has come today. आपका प्रकाश आ गया है आज। That will make you to shine. वह आपको प्रकाश चमकाएगा। And all the darkness will go away. हर एक अंधकार चले जाएगा, दूर हो जाएगा। Say to yourself, my light has come. और आप अपने आप से कहे कि मेरा ज्योति आ गया My है। light has come. मेरा ज्योति आ गया है। In Jesus' name. और यीशु के नाम से। My darkness will go away. और मेरा अंधकार चले गया My है। darkness will go away. और मेरा अंधकार चले गया है। Light has come in my life. और ज्योति मेरे जीवन में आ गया है। And that will bring blessing to your life. और वह आपके जीवन में आशीष को लाएगा। And there will be no darkness anymore. और वहां पर कोई भी ऐसा अंधकार नहीं होगा। Where there is Jesus, और जहां पर यीशु मसीह है no darkness. वहां पर अंधकार नहीं, Because He is the light of the world. क्योंकि वह जगत की ज्योति है। And if there is Jesus, there will be no darkness. और वहां पर जहां पर यीशु मसीह है वहां पर अंधकार नहीं है। No devilish thing, no satanic things. वह दुष्टता की बातें नहीं है, शैतान की बातें नहीं है। Throw it away. उसने निकाले। Invite Jesus and make Him to sit on your life's throne and make Him the King of Kings in your life and family. और यीशु को अपनाए और उसका स्वागत करे और उसे अपने घर का राजा बनाए और प्रभु बनाए। And He will make everything possible in your life. और वो हर एक चीजें आपके जीवन में संभव करेगा। He will be your hope in your hopeless situation. वह आपके निराशा के समय में वह आपकी आशा बनेगा। Amen. He will do it. आमीन, वह करेगा। He will bless you. वह आपको आशीष देगा। He loves you. वह आपसे प्रेम करता है। He wants to make your life as like a brighter sunlight. वह चाहता है कि आपका जीवन प्रकाशित हो। The life of a righteous man
is like a light that is bright in the noon time. एक धर्मी व्यक्ति का जीवन इस प्रकार से होता है जैसा दोपहर के समय में वो प्रकाश होता है। That will be your promise. और वह आपके लिए वादा है। If you live a righteous life, holy life, pleasing to God, your life will be like a bright sun which is in the middle of the sky in the noon time. यदि आप धार्मिक और सही बातों को करते हैं, प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, तो आप उस सूरज के समान होंगे जो दोपहर में वह जगमगाता है, चमकता है। And he will do it in your life. वही चीजें आपके In जीवन your में family. करेगा, आपके परिवार में करेगा, In your daughter's life. और आपके बेटी के जीवन में In करेगा, your son's life. आपके बेटे के जीवन में करेगा, In your business. आपके व्यापार में करेगा, In your ministry. आपके सेवकाई में करेगा। And your ministry is going to shine, gain more shine as if in the middle of the day. आपकी सेवकाई दिन प्रतिदिन वो चमकने जा रही है। All the darkness will go away. हर एक अंधकार वहां से निकल जाएगा। All the sickness, all the problem that has been brought by the devil or the darkness will go away. हर एक बीमारी, हर एक समस्या जो दुष्ट के द्वारा लाया गया है, हर एक अंधकार दूर हो जाएगा। The darkness will go away and the light will come. अंधकार चले जाएगा और ज्योति आएगा, The blessings will come. आशीष आएगा, The grace is there. वहां पर अनुग्रह है। And the Bible says, your light has come. Already your light has come. और वचन कहता है कि ज्योति आ चुका है। Amen. आ चुका है. Already it has come. आमेन, सचमुच आ गया है। Be happy. इसलिए खुश हो, Rejoice in the Lord. इसलिए आनंद करे। God will bless you. प्रभु आपको आशीष देगा। Let's pray. आइए हम प्रार्थना। Heavenly Father, we praise you. We thank you for this wonderful moment. स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर से क्षण के लिए। Lord, the devil has brought darkness in the lives of the people. और दुष्ट ने प्रभु जी उस अंधकार को ला लिया है। Lord, bless your people प्रभु जी अपने लोगों को आशीष दे, because you are the light. क्योंकि आप ज्योति है प्रभु। And you have said, your light has come. और प्रभु जी आपने कहा कि मेरा प्रकाश आ चुका है। In their life, in the family, in the business, in the job, in education, agriculture, every area. उनके परिवार में, उनके काम में, उनके व्यापार में, उनके सभी सखी संबंधियों में, उनके कृषि विज्ञान में। Bless them, Jesus. प्रभु जी उन्हें आशीष दीजिए। You are the light of the world. आप जगत की ज्योति है प्रभु। You are the one who can make the lives of the people shining and being blessed. आप ही है प्रभु जी जो लोगों के जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। सबको जय मसीह की। और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो के द्वारा आप सभी आशीषित हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो बेल आइकन बटन है उसे दबाइए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ये परमेश्वर के वचन को फैलाएं। और इसे जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना प्रभु के काम बढ़ेगा और यह बहुत अच्छा होगा। सबको जय मसीह और सबको धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।